सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के सबके पास ये मैसेज पहुंच गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्शन लिंक जो सीआरपीएफ एग्जाम आपने 3 जुलाई को दिया था उसकी अब लाइव है। मतलब आप ऑब्जेक्शन उस पर भर सकते हो अगर आपको लगा हो कि भाई आपका कोई सवाल गलत है, जो पेपर में दिया था कोई सवाल गलत है, या फिर आपने जो आंसर लगाया उस सवाल के 2 आंसर थे जिसमें एक आंसर वो भी था, तो आप अपने ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हो। अगर किसी भाई को ऑब्जेक्शन फिल नहीं करना तो पूरा का पूरा आपका जो पेपर था मतलब आंसर उसके साथ और सवाल आपने कौन सा लगाया वो सब चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे इसमें वही लिखा है कि यू में लॉग इन फॉर पोस्टिंग ऑब्जेक्शन, आप लॉग इन करके अपना जो ऑब्जेक्शन है वो पोस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड जो भी बात है तो हम इस वीडियो में आपको एक बार करके दिखाते हैं। वैसे हमने स्टेटस पे लगाया था तो ये चीज़ है, ये हमने लगा दिया था कि इसमें लिखा है कि 1 जुलाई से 12 जुलाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ कांस्टेबल पायनियर कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कंडक्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब जो 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था कांस्टेबल का, ठीक है ना, ट्रेड्समैन का या फिर मिनिस्ट्रियल का। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक विल बी अवेलेबल इन सीआरपीएफ वेबसाइट विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई से 21 जुलाई सुबह के 10 बजे तक ये लिंक एक्टिव रहेगी। अगर कोई भाई हमें कॉल करके बोलेगा 21 तारीख को 10:30 बजे या 10:15 बजे कि हम मुझे ऑब्जेक्शन फिल करना है, तो तब तक ये लिंक गायब हो चुकी होगी। ठीक है, अगली स्लाइड पे हमने लिंक डाल दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आपको देखना कैसे वो हम आपको बता देंगे। अब मान के चलो हम इस भाई का देख रहे हैं तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। आप फ़ोन को इस तरीके से करोगे तो सारे के सारे ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं सीधा फ़ोन को करोगे पोर्ट्रेट में तो आपको एक बार करके दिखाते हैं। देखो तो यहाँ पे ये दिखाएगा, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, ऑब्जेक्शन फॉर्म या फिर कैंडिडेट रेस्पॉन्स वो हम अभी आपको बता रहे हैं कि करना क्या है, तो हम इसी तरीके से करके बता रहे हैं। तो आपको देखना है यहाँ पे कैंडिडेट रेस्पॉन्स पे आपको क्लिक करना है। कैंडिडेट रेस्पॉन्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा लिखा हुआ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करने के लिए जो कि 1 to 12 जुलाई के बीच में हुआ था, वहाँ पे तो मैसेज आ गया कि भाई इतनी तारीख को हुआ था, तो इसमें बता दिया कि 1 से 12 जुलाई के बीच में हुआ था। यहाँ पे क्लिक करें करने के लिए, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आया सवाल, ये है पहला सवाल। अब पहले सवाल में क्या है ये देखो लिख रखा है कि इसने जो ऑप्शन है वो सी लगाया है और इसका ऑप्शन भी सी है, तो 1 नंबर है मिल गया यहाँ पे। दूसरे सवाल में सही जवाब ए है, इस भाई ने लगाया ए, तो ये भी सही है। तीसरा जो है इसमें बताया कि सी इसने लगाया है और यहाँ पे डी है, तो इसका मतलब ये गलत है। लेकिन अगर वो भाई इस पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है कि भाई सही है, तो आपकी क्वेश्चन आईडी नोट करनी है, ये वाली क्वेश्चन आईडी लिख लेनी है अलग से। ठीक है, इसके अलावा आपका चौथा सवाल कि आप बी है और यहाँ भी बी है, तो 1 नंबर। इस तरीके से नंबर मिलते रहेंगे, अगर माइनस है तो कटते रहेंगे। इस तरीके से आप ये पूरा सवाल देखोगे। तो आगे आपको करना क्या है, आपको बैक जाना है, ऑब्जेक्शन फॉर्म पे आना है। ऑब्जेक्शन फॉर्म पे आके आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल आएंगी, वो ऑटोमेटिकली जैसे ये लोड होता रहेगा वो फिल हो जाएंगी अपने आप ही। तो ये वो फिल हो गई होंगी अपने आप ही। अब देखो यहाँ पे सब कुछ फिल हुआ आया, शिफ्ट भी आ गई और कब पेपर था वो भी आ गया। आपको क्वेश्चन आईडी छांटनी है। क्वेश्चन आईडी हमने वहाँ पे देख ली थी, हमको यहाँ पे टाइप करनी है। मान के चलो क्वेश्चन आईडी आपकी जो थी ये थी। ठीक है, क्वेश्चन आईडी छांट ली हमने। नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है, मतलब आप जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हो वो किस वजह से उठा रहे हो। पहला कि आपका जो है गलत या अस्पष्ट प्रश्न था, मतलब या तो जो सवाल था वो गलत था या फिर सही नहीं था, उस वजह से ऑब्जेक्शन उठा रहे हो। यहाँ पे वो लिखना है और उसके बारे में, और यहाँ पे आपको जहाँ से भी आपको ये चीज़ पता चलती है कि भाई वो सवाल गलत था, उसका स्क्रीनशॉट डाल के और यहाँ सबमिट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग आप करके कई सारे जितने भी आपको लग रहे हैं कि सवाल गलत है या फिर जो भी चीज़ ऑब्जेक्शन जिसके बारे में उठाना चाह रहे हो आपको लग रहा है तो आप उठा सकते हो इस तरीके से। अब मान के चलो अगर दूसरा ऑब्जेक्शन देखते हैं कि पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न, अगर मान के चलो ये पेपर 10वीं तक के या फिर 12वीं तक के लिए था और जो सवाल था वो बीए का आ रहा था या फिर आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर था, तो आप उसके लिए भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हो और जो जहाँ से वो लिया गया था उसका जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है यहाँ से लगा सकते हो कि देखो हमें आईएएस के टीचर पढ़ा रहे थे और मतलब आप समझ चुके हो जो हम बता रहे हैं। इसी तरीके से कि सारे के सारे विकल्प गलत। एक सवाल दिया कि भाई मान के चलो
सम संख्या कौन सी है, और वहाँ पे सारी भी सम संख्याएं थी, तो उसका भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा के यहाँ पे लिख सकते हो। और आप यहाँ पे कर दोगे सबमिट, ये सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आप फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे और फिर से ये लोड होगा और फिर से आप दूसरे सवाल को ऐसे ही कर दोगे। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन फिल करना है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन फिल नहीं करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो डेट्स जो आंसर की है वो देख सकते हो कि आपने कौन कौन से सवाल सही करे थे, कितने आपके नंबर हुए, कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है कमेंट करना, कोशिश करेंगे इतनी जल्दी से आपके सवाल का रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन में ये जो डायरेक्ट लिंक है वो दी हुई है, उसमें आप अपना CRPF-T वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे और पासवर्ड डालोगे, जो कि कंप्यूटर वाला नहीं बनाता इसका पासवर्ड। इसका पासवर्ड आया होगा आपके फ़ोन पे या फिर ईमेल आईडी पे। आप ईमेल आईडी पे सर्च करना CRPF-T, अपने आप आ जाएगा लॉगिन डिटेल्स, या फिर फ़ोन पे सर्च करना, अगर फ़ोन में अपने मैसेज डिलीट नहीं कराओ CRPF-T तो ऑटोमेटिकली डिटेल आ जाएगी। कोई डाउट हो किसी को कैसा भी मैसेज करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट डाल के हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।